नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बजरंग बली जी की एक बहुत ही सुंदर गाथा, जिससे हमें भक्ति और आस्था के प्रमाण मिलते हैं। आइए सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले कृपया मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम कोई भी कथा कहानी या किसी भी भगवान के स्वरूप की चर्चा सुनना शुरू करते हैं तो कृपया उसे अंत तक सुनें। इससे हमें भक्ति में वृद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है और ना जाने किस समय हमें कौन सी बात अच्छी लग जाए और हम उसे अपनाकर अपने व्यक्तित्व को अपनी भक्ति में और सुधार ला सकते हैं। आइए सुनते हैं। एक साधु महाराज श्री रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्होंने साधु महाराज जी से कहा कि आप रोज कहते हैं आइए हनुमंत जी विराजिए, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछा कि आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज जी ने कहा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी जहां आते हैं इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना, कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं और ये बात आप अन्य स्थानों पर भी कथा सुनाते हुए कहते होंगे। इसलिए महाराज, आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक विवाद बढ़ता चला गया। हार कर साधु महाराज जी ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। कथा से पहले हनुमान जी को बुलाएंगे, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निर्णय भी कर लें। ये तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, अगर मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? साधु ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़ दूंगा और आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई। पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही उनके नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे कि गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरपतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े
और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच रहा, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु विराजते हैं। ये कथा हमारे और प्रभु के बीच के आस्था, भक्ति, प्रेम को दर्शाती है। अगर आप प्रेम से प्रभु को बुलाओ तो वे जरूर दौड़े हुए आते हैं और अपने भक्तों की लाज रखते हैं। आज कलयुग के समय में भी भगवान भगत के बुलाने पर दौड़े चले आते हैं। ऐसा भगत का विश्वास होता है, लेकिन उसमें भी श्रद्धा और धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें। इसके साथ ही आप ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं, कृपया अपने प्रदेश का नाम भी लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।